जय हिंद दोस्तों, प्रयागराज से मैं जीवन सर जीवंत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम त्रिभुज पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करेंगे। त्रिभुज के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों त्रिभुज में एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब त्रिभुज की माध्यिकाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, तीनों माध्यिकाएं खींची जाती हैं, जब वे प्रतिच्छेदित करती हैं तो अलग अलग त्रिभुज बनते हैं। उन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्या रिलेशन होता है, इस पर आधारित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं। तो आज की क्लास में इसी पे परिचर्चा हम करने जा रहे हैं। दोस्तों बहुत अच्छी क्लास होगी। दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम आपको अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है ABC। ये ABC एक त्रिभुज है। इसकी माध्यिकाएं AD, B तथा CF, AD, B तथा CF बिंदु G पर प्रतिच्छेदित करती हैं। त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं AD, B, CF बिंदु G पर काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट इन माध्यिकाओं का G है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको याद रखना है 6 त्रिभुज मूल त्रिभुज में बन जाते हैं। पहला त्रिभुज आपका बनेगा AGF, AGE दूसरा, फिर दोस्तों FGB तीसरा, फिर दोस्तों BGD चौथा, फिर दोस्तों CGD पांचवा, फिर दोस्तों CGE छठवां त्रिभुज। तो इस प्रकार से दोस्तों 6 त्रिभुज बन जाते हैं छोटे छोटे। ये सारे त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। आपको याद रखना है जब त्रिभुज की माध्यिकाएं AD, B और CF खींचते हैं तो त्रिभुज में मूल त्रिभुज में 6 त्रिभुज बन जाते हैं और वो 6 त्रिभुज जो होते हैं क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो प्रत्येक का क्षेत्रफल मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/6 होगा। तो पहला रिजल्ट आपको याद क्या रखना है दोस्तों, आइए पहला रिजल्ट आपको बताते हैं। प्रश्न को लगाने में आपको काफी सुविधा होगी। पहला रिजल्ट, ये त्रिभुज AGF का क्षेत्रफल, त्रिभुज AGF का क्षेत्रफल बराबर, ये पहला त्रिभुज हमने लिया, त्रिभुज FGB का क्षेत्रफल, FGB का क्षेत्रफल बराबर, ये दूसरा हुआ दोस्तों BGD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BGD का क्षेत्रफल बराबर, ये तीसरा हमने लिया त्रिभुज CGD का क्षेत्रफल, CGD का क्षेत्रफल, ये हमने चौथा लिया दोस्तों, बराबर त्रिभुज CGE का क्षेत्रफल, CGE का क्षेत्रफल बराबर, ये हमने पांचवा लिया दोस्तों, त्रिभुज AGE का क्षेत्रफल, AGE का क्षेत्रफल। इन सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल, ये छठा त्रिभुज हो गया दोस्तों, बराबर होते हैं। इन 6 त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं और प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल जब बराबर हो गए 6 त्रिभुजों के क्षेत्रफल, तो प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC के क्षेत्रफल का 1/6 हो जाएगा। 1/6 गुणे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो एक रिजल्ट हमने लिखा दोस्तों, यहां पर आपको याद रखना है कि अगर ABC त्रिभुज है कोई, इसकी माध्यिकाएं AD, B और CF खींची जाती हैं, तो ये माध्यिकाएं जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगी ये त्रिभुज का केंद्रक गुरुत्व केंद्र होगा, सेंट्रायड होगा।
तो इस प्रकार से मूल त्रिभुज में 6 त्रिभुज बन जाते हैं। इन 6 त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं और इस प्रकार से जब बराबर होते हैं तो प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/6 हो जाता है। तो प्रतियोगी परीक्षा में जब भी किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल देगा तो हम पूरे ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, या ABC का क्षेत्रफल दे देगा तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। जैसे हमें प्रश्न दे दिया प्रतियोगी परीक्षा में, त्रिभुज ABC की माध्यिकाओं AD, BE और CF का प्रतिच्छेद बिंदु G है, तो यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको दे दिया 60 वर्ग सेमी है तो त्रिभुज AGF का क्षेत्रफल बताइए। तो ये एक त्रिभुज AGF का क्षेत्रफल 60 का 1/6 हो जाएगा दोस्तों। तो 60 का 1/6 कर देंगे तो 10 वर्ग सेमी हो जाएगा। तो जो 10 वर्ग सेमी होगा वो इसका भी होगा, पहले वाले त्रिभुज का भी, दूसरे का भी, तीसरे का भी, चौथे का भी, पांचवें का और छठवें का, प्रत्येक का 10-10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेमी हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी त्रिभुज की माध्यिकाएं काटती हैं तो 6 त्रिभुज जो बन जाते हैं मूल रूप से वो 6 क्षेत्रफल में बराबर होते हैं और मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/6 क्षेत्रफल प्रत्येक त्रिभुज का होता है। अब आइए दूसरा कॉन्सेप्ट हम आपको समझाते हैं दोस्तों। इस पर यह दोस्तों त्रिभुज ABC है, इसकी माध्यिकाएं हमने AD, BE और CF खींचा है। ये माध्यिकाएं G बिंदु पर काटती हैं। तो दोस्तों दो शीर्षों और केंद्रक के बीच जो त्रिभुज बनते हैं उनका क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/3 होता है। क्यों होता है मैं आपको समझाने जा रहा हूं दोस्तों। जैसे यहां पर अगर हम AGB का क्षेत्रफल लेंगे, त्रिभुज AGB का क्षेत्रफल, तो AGB का जितना क्षेत्रफल होगा, दो शीर्ष और केंद्रक के बीच ये त्रिभुज जो बन रहे हैं इसका क्षेत्रफल जो होगा वही क्षेत्रफल होगा त्रिभुज BGC का। BGC का क्षेत्रफल उतना ही क्षेत्रफल BGC का होगा, दो शीर्ष और केंद्रक के बीच जो त्रिभुज बन रहा है। और वही क्षेत्रफल होगा दोस्तों यहां पर AGC का, त्रिभुज AGC का क्षेत्रफल। अब आपको क्या याद रखना है दोस्तों, अगर हम AGB का क्षेत्रफल लेंगे जिसमें दो त्रिभुज आ जाएंगे, तो क्योंकि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरे का 1/6 होता है, जब दो त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे तो 1/3 हो जाएगा, 1/6। यहां पे आपको ध्यान देना है, पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/6 होता है। तो 1/6 के हिसाब से ये दो त्रिभुज ले लेंगे तो 2 का गुणा कर देंगे 1/6 में, तो 1/3 हो जाएगा। अर्थात इन दोनों का क्षेत्रफल, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल लेंगे तो वह पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/3 होगा। और ये दो त्रिभुज AGB के अंतर्गत आते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/3 क्षेत्रफल त्रिभुज ABC। तो क्या याद रखना है दोस्तों, हमें याद रखना है कि यहाँ पर चूंकि प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज का 1/6 होता है, पहले वाले कॉन्सेप्ट हमने बताया। तो अब यहाँ पर अगर हम जो है दो त्रिभुज लेंगे तो इन दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, AGB में दो त्रिभुज आ जाएंगे, AGF और BGF। तो इन दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/3 हो जाएगा, 1/6 का दूना 1/3। और वही क्षेत्रफल यहाँ भी दो त्रिभुजों का हो जाएगा, BGC का, वही क्षेत्रफल AGC का भी दो त्रिभुजों का हो जाएगा। तो इस प्रकार से AGB का क्षेत्रफल, BGC का क्षेत्रफल, AGC का क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं और प्रत्येक का क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/6 होता है। आपसे प्रतियोगी परीक्षा में दे दिया कि त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं AD, BE तथा CF बिंदु G पर काटती हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 120 वर्ग सेमी हो, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 120 वर्ग सेमी हो, तो BGC का क्षेत्रफल बताइए।
तो BGC का क्षेत्रफल दोस्तों 120 का 1/3 कर देंगे तो 120 का 1/3 हो जाएगा, तो 40 वर्ग सेमी इसका भी हो जाएगा, 40 इसका भी हो जाएगा, 40 इसका भी, अर्थात 40 BGC का भी हो जाएगा, 40 AGC का भी हो जाएगा, 40 AGB का भी हो जाएगा। तो ये फार्मूला बहुत उपयोगी फार्मूला है, प्रतियोगी परीक्षा में इस पर क्वेश्चन आता है तो हम आसानी से इसको समझ सकते हैं दोस्तों। अब आइए दोस्तों तीसरे फार्मूले पर हम चलते हैं। यहाँ पर त्रिभुज की माध्यिकाएं आपको याद रखना, AD, BE और CF एक दूसरे को काटती हैं, तब ये त्रिभुज बनते हैं। आपको एक कॉन्सेप्ट और याद रखना है दोस्तों कि हर माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देती है। जैसे अगर ये त्रिभुज ABC है, अगर इसकी माध्यिका हमने AD खींच दिया तो जितना क्षेत्रफल ADB का होगा उतना क्षेत्रफल ADC का होगा। ADB का क्षेत्रफल और ADC का क्षेत्रफल बराबर होगा। और अगर दोस्तों हमने दूसरी माध्यिका मिला दिया यहाँ BE, तो जितना क्षेत्रफल ABE का होगा उतना ही CBE का होगा, तो यहाँ ABE का क्षेत्रफल और CBE का क्षेत्रफल बराबर होगा। इसी प्रकार ये माध्यिका हम मिला देंगे तभी त्रिभुज दो समान क्षेत्रफल के त्रिभुजों में बंट जाएगा। तो जितना क्षेत्रफल जो है दोस्तों ACF का होगा उतना ही BCF का होगा। तो यहाँ भी आप देखिए जितना क्षेत्रफल ACF का होगा उतना क्षेत्रफल BCF का होगा, अर्थात प्रत्येक माध्यिका त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देता है। तो आपको यह भी कॉन्सेप्ट याद रखना है। जैसे आपको कह दिया कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेमी है, तो ADB का क्षेत्रफल बताओ, तो 30 हो जाएगा, क्योंकि 60 में दो भाग हो जाएंगे। ये जितना ADB का क्षेत्रफल होगा उतना ADC का क्षेत्रफल होगा, तो 60 का ये आधा हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। 30 ADB का हो जाएगा और 30 ADC का, दोनों जोड़ देंगे तो ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों माध्यिका जो है त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देती है। आइए तीसरा कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं दोस्तों। त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं, एक बार फिर फिगर बनाते हैं। ये दोस्तों त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं AD, BE और CF बिंदु G पर प्रतिच्छेदित करती हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमने बताया कि ये जो त्रिभुज बनते हैं इनके क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/6 होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ने बताया AGB, BGC और AGC का क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/3 होता है, क्योंकि इसमें दो दो त्रिभुज आ जाते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट हमने बताया ADB का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ADC का होगा। माध्यिका के संगत जब कोई माध्यिका खींचते हैं तो त्रिभुज दो समान क्षेत्रफल के त्रिभुजों में बढ़ जाता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। या AGE का जितना क्षेत्रफल होगा उतना CGB का होगा, क्योंकि ये भी माध्यिका इसको दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देगी ABC को। इसी प्रकार ये माध्यिका हमने खींचा CF, तो ये भी जो है त्रिभुज ABC को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देगी, तो ACF का क्षेत्रफल और BCF का क्षेत्रफल बराबर होगा। ऐसा मैंने बताया दोस्तों। 3 कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया। अगले कॉन्सेप्ट में हमें क्या आपको याद रखना है दोस्तों, यहां पर जब हम FI को मिला देंगे, AB का मध्य बिंदु F है, AC का मध्य बिंदु E है, तो जब दोस्तों हम FI को मिला देंगे तो दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। तो FI BC के समांतर हो जाएगा और FI का मान BC का आधा हो जाएगा। अब आपको याद रखना है त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। यह AB का मध्य बिंदु F है, क्योंकि हमने माध्यिका CF खींचा है, और AC का मध्य बिंदु E है, क्योंकि माध्यिका हमने BE खींचा है। AB और CF के मध्य बिंदु F और E को मिलाने वाली रेखा FI BC के समांतर होगी और इसकी आधी होगी। ये थियरम है, ये प्रमेय है, इसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो त्रिभुज बन गया हमारा, ये FGE और एक त्रिभुज है BGC, ये दो त्रिभुज। दोस्तों आपको याद रखना है जब ये दोनों समांतर रेखाएं हो गई तो आपको क्या याद रखना है, अगर ये कोण x होगा तो ये भी x होगा, क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। और
इसी प्रकार एफ आई समांतर बी सी है, ये रेखा काट रही है सी एफ, तो ये वाई होगा, तो ये भी वाई होगा एकांतर कोण के, ये वाई और ये भी वाई होगा एकांतर कोण के कारण। तो दोस्तों यहाँ पर ये कोण इसके बराबर होगा, एफ जी ई बी जी सी के बराबर होगा। तो यहाँ इन दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो गए, क्योंकि एफ जी ई और बी जी सी त्रिभुज में अगर हम देखें तो ई कोण बी कोण के बराबर है, एफ कोण सी कोण के बराबर है, और यहाँ जो कोण है अगर ये जेड मानेंगे तो ये बराबर है शीर्षाभिमुख होने के कारण। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे दोस्तों, और समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात होता है। तो आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल त्रिभुज, इधर चलेंगे एफ ई जी और क्षेत्रफल त्रिभुज एफ ई जी, तो यहां से चलेंगे सी एफ ई जी, तो जी बी सी, क्षेत्रफल त्रिभुज जी बी सी, इनके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्ग का अनुपात होगा। तो एफ आई वर्ग, एफ ई जी त्रिभुज की भुजा एफ आई, और इसके संगत ये भुजा बी सी ले लेंगे जी बी सी की, तो यहाँ बी सी वर्ग। अभी मैंने बताया कि यहाँ से दोस्तों एफ आई जो होगी बी सी की आधी होगी, या ऐसा भी कह सकते हैं बी सी जो है एफ आई का दूना होगा। तो यहाँ पर बी सी की जगह हम लोग दोस्तों 2FI लिख देंगे, यहाँ ऊपर लिख देते हैं। तो क्षेत्रफल त्रिभुज एफ ई जी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज जी बी सी, ये FI वर्ग हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ बी सी की जगह 2FI लिख देंगे इसका वर्ग, तो ये FI वर्ग बटे 4FI वर्ग, ये कट गया FI वर्ग से FI वर्ग 1/4। तो अब हमें क्या मालूम हुआ दोस्तों कि ये जो दो त्रिभुज बनेंगे एफ जी और बी जी सी या जी बी सी, इनके क्षेत्रफल में एक संबंधे 4 का अनुपात होगा। ये त्रिभुज आपको याद रखना, ये छोटा त्रिभुज जो बनता है ये FI रेखा खींचने बनता है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात एक संबंधे 4 होगा, अर्थात इसका 10 होगा तो इसका 40 होगा, इसका 20 होगा तो इसका 80 होगा। अर्थात FEB का क्षेत्रफल अगर 20 होगा तो GBC का क्षेत्रफल 20 चौक 80 वर्ग सेमी होगा। तो ये तीसरा रिजल्ट हमने आपको बताया। अब इसे याद रखना है दोस्तों, क्या याद रखना है आपको? चौथा रिजल्ट हमने बताया, इसे आपको याद रखना है कि अगर ये त्रिभुज ABC है और इस त्रिभुज में हम माध्यिकाएं AD, B और CF खींचते हैं, तो AB का मध्य बिंदु F, AC का मध्य बिंदु E है, FI को मिला दिए तो FI का मान ये BC का आधा होता है, FI का मान BC का आधा होता है, और FI जो है BC के समांतर भी होती है, ऐसा मैंने बताया। अब यहाँ जो त्रिभुज बन गया FEG का क्षेत्रफल त्रिभुज FEG बटे क्षेत्रफल त्रिभुज BGC, इसका अनुपात 1/4। अभी मैंने बताया इन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात एक संबंधे 4 होगा। FGE और BGC के क्षेत्रफल का अनुपात दोस्तों आपको याद रखना है एक संबंधे 4 होगा। तो इस प्रकार से अगर इसका 20 वर्ग सेमी होगा तो FGC का क्षेत्रफल 20 चौक 80 वर्ग सेमी होगा। ये मैंने आपको चौथा कॉन्सेप्ट बताया। और दोस्तों पांचवा कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है, ये जो छोटा वाला त्रिभुज बना है FGE, क्षेत्रफल त्रिभुज FEG या FEG का क्षेत्रफल, FEG का क्षेत्रफल त्रिभुज FEG का क्षेत्रफल, ये दोस्तों ABC के क्षेत्रफल का 1/12 होता है।
त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ये ए बी सी के क्षेत्रफल का 1/12 होता है। 1/12 इसलिए हो गया कि इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है दोस्तों 1/4 होता है। और मैंने बताया कि ये जो त्रिभुज BGC होता है इसके क्षेत्रफल और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात 1/3 होता है। तो हम कह सकते हैं FEG का क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/12 होगा। आप ऐसे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे हम इसका क्षेत्रफल लिखना चाहें FGE का, तो दोस्तों क्षेत्रफल त्रिभुज FEG त्रिभुज FEG का क्षेत्रफल, तो अभी मैंने बताया FEG का जो क्षेत्रफल होगा और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1/4 का अनुपात होगा, तो FEG का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा BGC का क्षेत्रफल। त्रिभुज GBC का क्षेत्रफल, GBC का क्षेत्रफल ऐसा लिख लेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों 1/4 और ये जो GBC का क्षेत्रफल है, पूर्व में मैंने बताया है ABC के क्षेत्रफल का 1/3 होगा। 1/3 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो आप देखिए ये 1/12 हो गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से ABC के क्षेत्रफल का 1/12 हो जाएगा। इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC के क्षेत्रफल का 1/12 हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसी फिगर पर हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया इसको आप समझ लीजिए, जो मूल रूप से हमने आपको समझाया। यह दोस्तों त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हमने AD खींचा, BE खींचा, CF खींचा, इन माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु हमने बताया G। तो दोस्तों यहां जो छोटे छोटे त्रिभुज बन गए, इन सभी माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु G हमने माना। तो जो छोटे छोटे त्रिभुज बन गए AGF, AGE, FGB, BGD, DGC, CGE, ये जो छोटे छोटे त्रिभुज बन गए इन सब का क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/6 होता है। दो शीर्ष और गुरुत्व केंद्र के अंतर्गत AGB, BGC, AGC का क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/3 होता है। और मैंने बताया कि दोस्तों अगर हम इसको मिला देते हैं FE को, तो FEG और BGC के क्षेत्रफल का अनुपात 1/4 होता है। और FEG का क्षेत्रफल ABC के क्षेत्रफल का 1/12 होता है। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों अगर FE और AD का प्रतिच्छेद बिंदु O हो, तो एक रिजल्ट और आप याद रखिएगा, जो रेशियो OA, OG और GD का बनेगा AD माध्यिका पर, ये होता है 3:1:2। इस रिजल्ट पे क्वेश्चन पूछा गया प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो ये FE को मिलाने पर और FE को मिलाने पर अगर AD को FE O पर काटती है तो OA, OG और GD का अनुपात 3:1:2 का होता है। इससे हमें किसी भी भाग की लंबाई दिया होने पर पूरी AD माध्यिका की लंबाई निकाल सकते हैं, या AD माध्यिका की लंबाई देने पर किसी भाग की लंबाई हम बता सकते हैं। तो ये भी रिजल्ट आपका महत्वपूर्ण है, इसे याद रखेंगे दोस्तों। तो हमारे साथ बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे डिस्कस करेंगे, इसी टॉपिक पर फिर पर चर्चा करेंगे। इसके आगे की बहुत सारी चीज़ें हम आपको इसी में बताएंगे, प्रतियोगी परीक्षा में आपका क्वेश्चन न छूटने पाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ये वीडियो आप शेयर करिएगा, और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जो है बहुत उपयोगी क्लास है आप लोगों के लिए। धन्यवाद।